एक बार की बात है। राजमहल में एक दिन सभा आयोजित हुई। राजमहल की सभा में एक नया मामला सामने आया। वहां पर बैठे शास्त्री पंडित और उनके शिष्य ने महाराज से कहा, महाराज, इस तेनालीराम ने एक निर्दोष साधु की हत्या की है। यह सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। वह तेनालीराम से पूछते हैं, तेनालीराम, क्या यह सच है कि तुमने एक साधु को मार दिया? तेनाली चुप रह जाते हैं। शास्त्री पंडित कहते हैं, देखिए महाराज, इसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि इसने साधु को मारा है। महाराज चिल्लाते हुए कहते हैं, सिपाहियों, यहाँ आओ और इस तेनाली को जंगल में ले जाकर जमीन में गाड़ देना और इसके सिर को जमीन से बाहर रखकर हाथियों के पैरों से कुचलवा देना। आदेशानुसार तेनाली को जंगल ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर तेनाली को छोड़कर हाथी लेने जाते हैं। यह देखकर तेनाली बहुत उदास हो जाता है। तभी सामने से एक कुबड़ा आदमी आता है। तेनाली उसे देखकर जोर से आवाज़ लगाता है, अरे सुनो, यहाँ आना। वह आदमी चारों तरफ देखता है और कहता है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नज़र तेनाली पर जाती है। वह देखकर चौंक जाता है और कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें ज़मीन के नीचे किसने गाड़ दिया है? तेनाली कहते हैं, मुझे किसी ने गाड़ा नहीं है। मेरी पीठ पर तुम्हारी तरह एक कुबड़ा था। मुझे एक वैद्य ने बताया कि ज़मीन के नीचे अपने आप को गाड़ने से मेरा कुबड़ा गायब हो जाएगा। यह सुनकर आदमी बहुत खुश हो जाता है। तेनाली कहते हैं, मुझे ज़मीन में गड़े 24 घंटे हो गए हैं। यदि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं देख सकूंगा कि मेरा कुबड़ा गायब हुआ है कि नहीं। आदमी जल्दी से तेनाली को बाहर निकाल देता है और देखकर कहता है कि तुम्हारा कुबड़ा तो गायब हो गया। तुम मुझे भी ज़मीन में गाड़ दो, जिससे मेरा भी कुबड़ा गायब हो जाएगा। तेनाली उस आदमी को ज़मीन में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सिपाही उसी जगह पर एक हाथी लेकर आते हैं। सिपाही उस ज़मीन को देखकर कहते हैं, यहाँ तो तेनाली को गाड़ा गया था, लेकिन उसकी जगह तुम कहाँ से आ गए? वह आदमी सारी बात सिपाहियों को बता देता है। सिपाही सोचते हैं कि अगर महाराज को पता चला कि तेनाली गायब हो गया है तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। उसमें से एक सिपाही कहता है, हम इस आदमी को मार देते हैं और कह देंगे कि हमने तेनाली को मार दिया। वह आदमी कहता है, असली गुनहगार तो चला गया और तुम एक निर्दोष को मारोगे। अगर महाराज को इस बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह सुनकर सिपाही डर जाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता है और उन लोगों के पास खड़ा हो जाता है। सिपाही सारी बात उस बूढ़े आदमी को बता देते हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम महाराज से कहना कि तेनाली को ज़मीन निगल गई। ऐसा कहने से तुम बच जाओगे। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज, जिस गुनाह के लिए आपने तेनाली को मारा है वह गुनाह हकीकत में कैसे हुआ वह तो जान लीजिए। महाराज कहते हैं, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वह कहता है, महाराज, मैं एक साधारण आदमी हूँ। आप शास्त्री जी से पूछिए, क्योंकि सारी घटना उनके सामने हुई थी। महाराज कहते हैं, बताओ शास्त्री, क्या हुआ था? शास्त्री डरते हुए कहते हैं, महाराज, तेनाली के साथ एक लड़का था। वह लड़का पागल था और वह उसी साधु की वजह से पागल हो गया था। महाराज, वह साधु ढोंगी था। वह लोगों को बेहोशी की दवा देकर लूटता था। उस पागल लड़के ने ही साधु को नदी में गिरा दिया था। महाराज गुस्से में कहते हैं, आप हमें अब बता रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तभी अचानक सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज, तेनाली को ज़मीन निगल गई। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? महाराज यह देखकर सब कुछ समझ जाते हैं और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी दाढ़ी निकाल देते हैं। उसे देख सब कहते हैं, अरे ये तो तेनालीराम है, यह तो मर गया था। तेनाली कहते हैं, महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं ही तेनाली हूँ? महाराज कहते हैं, अचानक से तुम्हारा गायब होना और यहाँ आकर अपराधी के बारे में बताना, इतनी हिम्मत तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं।